उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद की असंसदीय टिप्पणी अक्षम्य और निंदनीय है। वोटर अधिकार यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में भाजपा को चुनौती दी। उन्होंने कहा, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और बिहार के लोग भाजपा को बाहर करेंगे। भाजपा लोगों का इस्तेमाल करती है और ये पार्टी अब खुद बर्बाद हो रही है। बिहार ने पहले भी भाजपा को रोका था और इस बार भी युवा वही करेंगे। भाजपा का पलायन होगा, हम तेजस्वी की पूरी मदद करेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि राहुल गांधी की नागरिकता मुद्दे पर मामला उठाने वाले कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह शिशिर को हर समय सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वह इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकें। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की। उन्होंने कहा, जो बयान आया है उस पर मनन करना चाहिए। मोहन भागवत ने महसूस किया कि देश को एकता और भाईचारे की जरूरत है। नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा। गाजीपुर में अफशा के पैतृक घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। मऊ जिला कोर्ट के अफशा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए इनाम राशि 50,000 रुपए बढ़ा दी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने अखिलेश यादव की वोट अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अखिलेश थके हारे और कुंठित मानसिकता से ग्रस्त हैं। वोट बचाओ यात्रा के नाम पर वे दरअसल घुसपैठिया बचाओ यात्रा में शामिल हुए हैं। अखिलेश घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली के कालाकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या के मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो क्या है। भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल किया है। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है या नहीं? लखनऊ में स्नातक शिक्षक की 11 सीटों पर विधान परिषद सदस्य चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा मुख्यालय पर बैठक हुई। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहे। भूपेंद्र ने कहा, हमारा पहला काम वोट बनवाना और वोट डलवाना है। सभी 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राइट टू वर्क के तहत मनरेगा योजना शुरू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार इसमें कटौती कर रही है, जबकि मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ा रही है। 27 करोड़ में से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इन मजदूरों का शोषण हो रहा है और उन्हें सही मजदूरी नहीं दी जा रही। मुजफ्फरनगर में किसानों के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ। जब आप जैसा कहेंगे वैसा निर्णय लूंगा। मेरी नज़र हमेशा खेत, खलियान, किसान और मजदूर पर रहती है। उन्होंने समिति से मिल रहे यूरिया पर किसानों की नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने इशारा कर दिया है, इससे ज्यादा मेरी बंदिश नहीं है। रायबरेली में मनोज पांडे और अदिति सिंह एक कार्यक्रम में साथ नजर आए। मनोज पांडे ने कहा, मेरे भाई की हत्या वर्ष 2000 में हुई थी और अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह पर आरोप थे। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई और इशारों में राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाए। लाश पर भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स में पोस्ट पर कहा, राजनीतिक फायदे के लिए नफरत पैदा करना गलत है। जातियों की फौजें बनाकर उन्हें लड़ाना और परिजनों की हत्या कराकर फौजों को लड़ते छोड़ना, ये काम समाजवादी पार्टी का है। भाजपा में ऐसा काम ना हुआ है ना होगा। सेनापति गले लग जाएं, ये समाजवादी पार्टी का तरीका नहीं। आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रेस वार्ता में अवैध और नकली दवाओं की बिक्री पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, चुनाव में भाजपा ने दवा कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा लिया। वर्ल्ड में 17 लाख करोड़ का नकली दवा का कारोबार हो रहा है। चंदा देने वाली कंपनियों के नमूने फेल हो चुके हैं। भाजपा के संरक्षण में नकली दवाओं का गोरख धंधा चल रहा है। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पीएम की मां पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ये अभद्र टिप्पणी नारी समाज का अपमान है। समय समय पर राहुल जहर उगलने का काम करते हैं। राहुल गांधी को हमारी परंपरा से कोई मतलब नहीं है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया, भाजपा का मकसद पीडीए की हकमारी है।
अब भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी, जागरूक जनता अपना वोट बचाएगी। पुणे महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मुझे श्री कसबा गणपति जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर कहा, ये बहुत निंदनीय है। वे पहले भी अपनी सदस्यता खो चुकी हैं और अब गृह मंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये लोग किस स्तर तक पहुंच गए हैं? ममता बनर्जी ने किस तरह की टोली बनाई हुई है? अखिलेश यादव पर बोले संजय निषाद, कहा, मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से मैंने देखा है कि सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। ये दल तो दिखते हैं लेकिन इनके दिल एक साथ नहीं है। कांग्रेस की नीतियां शोषित, वंचित और देश के पीड़ितों के खिलाफ थीं, जिसे लेकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था।